दृग्दृश्य विवेक श्लोका नंबर 25 से। असंग सच्चिदानंदः स्वप्रभो द्वैतवर्जितः अस्मिति शब्दविद्धोऽयं समाधि सविकल्पकः स्वानुभूतिरसावेशात् दृश्य शब्दानुपेक्षितो निर्विकल्प समाधि स्यात् निवातस्थितदीपवत् रोदिवा बाह्यदेशोऽपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समाध्याराध्य सन्मात्रा नामरूपा पृथक्कृतिः। हमारा समाधि प्रकरण चल रहा है कि जीवन में वो समाधि स्थिति में रहना है तो हमको क्या करना है, जो उपाय है उस उपाय का वर्णन दिया है कि हमारा मैं बार बार बोला आत्मज्ञान के लिए जो साधन है, आत्मज्ञान ऐसा साधन है, आत्मज्ञान के लिए तो नहीं कहेंगे, आत्मज्ञान ऐसा साधन है वो आत्म प्राप्ति नहीं कराता है। आत्मज्ञान ऐसा साधन है, आत्मज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान संशय विपरीत भावना का निवृत्ति होता है। इस बात को बुद्धि में रख लेना, क्योंकि हमारा मन में ये कभी न हो कि आत्मा प्राप्ति में आत्मज्ञान साधन है। श्रवण मनन निधिध्यासन भी जो दिया है, अगर कोई कहे श्रवण के द्वारा आत्म प्राप्ति या मनन के द्वारा आत्म प्राप्ति या निधिध्यासन के द्वारा, नहीं, ये जो श्रवण मनन निधिध्यासन साधन है आत्मज्ञान प्राप्ति में, आत्मा प्राप्ति में नहीं, आत्मज्ञान प्राप्ति में, वो तीनों निवर्तन करता है। मैंने इसीलिए आरंभ में कहा आत्मज्ञान निवर्तन के लिए है, आत्मज्ञान किस चीज का प्राप्ति के लिए नहीं है। श्रवण के द्वारा आप अज्ञान का निवर्तन करते हैं, श्रवण निवर्तक है, मनन निवर्तक है, निधिध्यासन निवर्तक है। निधिध्यासन मतलब वेदांत में जिसको आप ध्यान कह सकते हैं, उसी प्रक्रिया यहाँ वर्णन दिया है। उसके पहले जो विषय वस्तु रखा, क्या दृष्टा दृश्य के विवेक के बाद विचार किया, विवेक हुआ, विवेक के बाद हमको निश्चय प्राप्त होने पर भी वो निश्चय हमारा बुद्धि में ऐसे पड़ा रहता है। हमने देखते हैं कई बार बौद्धिक धरातल पर वेदांत में बहुत लोग बहुत वैचारिक निष्पत्ति है, लेकिन कमी है एक चीज,
क्या कमी है, क्यों कमी है, उस चीज को जानना जरूरी है। कमी ये है, वैचारिक निष्पत्ति तो प्राप्त हो गया, वो निष्पत्ति बुद्धि में इसे पड़ा रहा। उस निष्पत्ति में हमको जो ठहरना है, बैठना है, स्थिर रहना है, वो चीज नहीं हो पा रहा है, उसका कमी है। कारण क्या है? वरण की कमी है, श्रद्धा की कमी है। इसीलिए आप लोग जो सोचते हैं हम अपने मनमानी से आए, अपने मनमानी से बिना श्रद्धा से ज्ञान को प्राप्त कर ले, फालतू बात कर कर की, बुराई कर कर की हम आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, असंभव है। वो निश्चय भी किसी काम को नहीं आएगा जब तक उस निश्चय को जीवन में अवधारणा नहीं किया आपने। और जीवन में धारण तब होगा जब आपका वरण होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, और हमारा उपनिषद का ये, भगवत गीता का ये प्रमाण है कि बिना वरण से यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसके प्रति वरण है? गुरु वेदांत वाक्येषु श्रद्धा। मैंने बोला था कि कई बार गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा है, वेदांत वाक्य के प्रति नहीं। कई बार लोगों का वेदांत वाक्य के प्रति श्रद्धा है, जिससे ज्ञान लेते हैं उनके प्रति नहीं। आत्मज्ञान मिल जाएगा। कई बार होता है साधक के जीवन में आत्मज्ञान जबरदस्ती छीनने की इच्छा होती है, नहीं प्राप्त होगा। आत्मज्ञान प्राप्ति में विनम्रता चाहिए, विनय चाहिए। और जैसे आप छोटी छोटी चीज जरूरत पड़ता है तो इसके सामने झुक जाते हैं। आप जब आपका परिवार में कोई बहुत सीरियस है, डॉक्टर के पास जाते हैं, खुद पैसा देते हैं डॉक्टर को, उसके बावजूद भी डॉक्टर के पास अपना अकड़पन लेकर के अपना रोग का निवृत्ति करते हैं। हमें उनको पास इतना विनती करते हैं, आप कुछ भी करो, हमारा पास जो कुछ है हम दे देंगे, लेकिन हमको बचा लो। बचने के लिए सबका इच्छा है ना। वो जो तड़पन है, जब तक हमारा अंदर भी आत्मज्ञान के लिए कोई तड़पन न हो, मैं कुछ भी करो लेकिन मुझे मृत्यु से बचना है। अगर सच में कोई मृत्यु से बचना चाहता है, उसके अंदर ये आएगा। वो तड़पन उसके अंदर आएगा, जो ऐसे
इसको देख करके उसको देख करके अच्छा लगता है बोली, वो नहीं। उसी के लिए प्रकरण दिया। जो आपने मनन किया, निश्चय हुई, उस निश्चय को जीवन में कैसे अवधारणा करोगे? क्यों अवधारणा नहीं होता है? कमी क्या है? उसके लिए साधना का जरूरत है। वो जो साधना है अपने आप को टटोलने का, उस निष्ठा में निरंतर जो बनी रहना, उस निश्चय से कभी च्युत न होना, उसी के लिए अभ्यास दिया कि ये दृश्यानुविद्ध शब्दानुविद्ध समाधि का अभ्यास करो। दृश्यानुविद्ध और शब्दानुविद्ध में फर्क जो है उसको थोड़ा देखा। दृश्यानुविद्ध में क्या है? दृश्य को देख कर के बुद्धि को दृष्टा में रखना, दृष्टा की ओर ले जाना। अभ्यास करते हैं, रोज रोज अपने वृत्ति उठा। दृश्य क्या है? यहाँ वृत्ति अंदर पहले अभ्यास करना है ना, अंदर वृत्ति को देखना। वो कामना उठ रहे, मैं देख रहा हूं, लेकिन मेरा बुद्धि को कहां ले जाना? अपने पास। जब चेतन की ओर लेते हैं, हम अभ्यास करते हैं, आप देखना ये चीज ज्यादा समय टिक नहीं पाता है। कब तक हम करेंगे कि वृत्ति को देखेंगे और ये लेंगे? चेतन की ओर तो ध्यान जाता है, लेकिन वो ध्यान में जो निरंतरता सर्वदा बनी नहीं रहता है। कारण क्या है? क्योंकि हमारा पास तो शब्द है, लेकिन शब्द का अर्थ जब तक प्रकट नहीं होता है, ध्यान देना, ये पक्की बात है, जब तक शब्द का अर्थ चित्तवृत्ति में प्रकट न हो जाए तब तक निरंतरता बनी नहीं रहेगा। मैंने इसीलिए कहा बार बार, जब आप दृष्टा कहते हैं, जब आप साक्षी कहते हैं, जब आप सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं, वाणी में नाम लिया लेकिन चित्त में उसका अर्थ प्रकट हो जाए, तब आपको लाभ होगा। तो हमने देखा कि दृश्य को देख करके, वृत्ति रूपी दृश्य को देख करके हम दृष्टा तक तो पहुंचते हैं, लेकिन वो दृष्टा क्या है, कैसा है, जब तक ये न जाने तब कैसे ध्यान रहेगा? तो इसीलिए दृष्टा के विषय में जो शब्द है, जो चेतन के बारे में बता गया, उस शब्द का सहारा लेकर के शब्दानुविद्ध समाधि का अभ्यास करना चाहिए। जो बात यहाँ दिया कि असंग सच्चिदानंद
सो प्रभु द्वैतवर्जितः अस्मीति शब्द विद्धोयम समाधि सविकल्पक। और एक बात है, दृश्यानुविद्ध समाधि का दीर्घकाल अभ्यास के बिना बुद्धि शब्दानुविद्ध समाधि में नहीं जा पाता। जब बार बार दृश्य को देख करके दृष्टा की ओर बुद्धि जाए, फिर आपके मन में खोज होगा कि वो दृष्टा कैसा है, वो दृष्टा कौन है। उसी को कहा गया शब्दानुविद्ध समाधि। दृश्यानुविद्ध में दृष्टा का तो देखते हैं, लेकिन दृष्टा के प्रति जो महिमा बुद्धि होना चाहिए, ध्यान देना, वो महिमा बुद्धि नहीं जमता है, जिसके लिए दृश्यानुविद्ध समाधि में निरंतरता बनी नहीं रहेगा। शब्दानुविद्ध समाधि में उस दृष्टा का महिमा हमको पता चलता है। कैसे? जिस जिस प्रकार का शब्द प्रयोग हुआ, उस शब्द का अर्थ जब प्रकट हो जाता है बुद्धि में, शब्द क्या दिया, वो दृष्टा कौन है और कैसा है, दोनों शब्दानुविद्ध समाधि में दिया। क्या कहा? अहम अस्मि इति शब्द विद्धोयम। अयम कौन? बोले ये जो दृष्टा चेतन है, जिस दृश्य को देख कर के आप दृष्टा चेतन को देख रहे थे, वही दृष्टा का बात कहे जा रहे हैं। वो कौन है? अहम अस्मि, मैं हूं। ये विद्धोयम बोले ये आपको पता चल जाए कि दृष्टा मेरे से भिन्न नहीं है, मैं ही हूं। लेकिन मैं कैसे हूं? अगर वो दृष्टा में हूं, उसका लक्षण क्या है? कुछ बात को नहीं, असंग सच्चिदानंद। वो दृष्टा असंग है, मतलब दृष्टा कभी भी दृश्य के साथ संग नहीं करता है। अगर संग करेगा तो उस रंग में रंग जाएगा। अगर दृष्टा दृश्य के साथ, किसी भी दृश्य के साथ संग करेगा, तो दृश्य धर्म उसमें आ जाएगा, वो दृष्टा नहीं रहेगा। और अगर वो दृष्टा इसी दृश्य के साथ संग करेगा, तो अन्य दृश्य का ज्ञान उस दृष्टा को नहीं होगा।
दृष्टा असंग है। जैसे जो रास्ता में, मैंने कई बार ये दृष्टांत देती हूँ, रास्ता के किनारे आप खड़े हैं, दो तीन गाड़ी जा रहा है, गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, और ड्राइवर का गाड़ी के साथ संग है। लेकिन जो रास्ता के किनारे गाड़ी में नहीं है, लेकिन गाड़ी को देख रहा है, वो गाड़ी के साथ उसका संबंध है। गाड़ी को देखने वाला का गाड़ी के साथ संबंध बिल्कुल नहीं, लेकिन जो गाड़ी के अंदर बैठा है वो ना अन्य गाड़ी को देख सकता है, ना अन्य गाड़ी के ड्राइवर को भी देख सकता है। लेकिन जो गाड़ी के साथ संग नहीं किया, वही गाड़ी को, गाड़ी के ड्राइवर को देख सकता है। आत्मा इसी तरह देह के साथ, इंद्रिय के साथ, मन के साथ अगर संग करता, अगर देह के साथ संग किया तो इंद्रिय का ज्ञान मुझे नहीं होता। अगर इंद्रिय के साथ संग करता तो देह का ज्ञान नहीं होता। अगर मन के साथ संग करता तो फिर देह का ज्ञान, मेरा ज्ञान नहीं होता। अगर मैं मन के साथ संग करता तो मन से मैं अलग सत्ता हूं, मन बाला में नहीं हूं, केवल मैं हूं, ये ज्ञान हमें कभी नहीं होता। और जो ज्ञान नित्य निरंतर बनी रहता है, इसीलिए कहा आत्मा असंग है। शब्द असंग है, लेकिन उस असंगता को हमको शब्द लेकर के चित्त में उसका अर्थ प्रकट होना चाहिए। संग तब होगा जब दो अलग अलग वस्तु होगा। एक वस्तु में कभी संग नहीं होता है। जैसे आप और आपका परछाई से आपका कभी संग हो सकता है? लेकिन हम अज्ञान के कारण संग करते हैं। उसी को तो कहा है रामचरितमानस में, जड़ चेतन गांठ परी गई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई। वो जो गांठ है मृषा का, जड़ और चेतन। चेतन कौन है? दृष्टा चेतन। जड़ कौन है? देह, इंद्रिया, मन। गांठ पड़ी गई, आपको लग रहा है गांठ पड़ा है, लेकिन गांठ बुले झूठा है। अगर गांठ पड़ता आप क्यों कहते हैं ये बड़ा कठिन?
आप गांठ को स्वीकार करते तब बोलते कठिन है, खुलता नहीं है। गांठ पड़ा तभी खुलेगा ना। गांठ पड़ने का भ्रम है, ध्यान देना ये बात। वो भ्रम को निवृत्ति करना है। जैसे हम रस्सी में सर्प दिख रहा है, उस सर्प से हम भयभीत होते हैं। वो सर्प वास्तविक है, भय वास्तविक है। रस्सी कभी सर्प हो सकता है, ये संभव है। रस्सी का सर्प के साथ किसी प्रकार का संबंध हो सकता है, संग हो सकता है, नहीं। लेकिन उसका हमको भ्रम है। उस सर्प का भ्रम ही भय उदय किया। अगर सर्प भ्रम है, भय कैसे सत्य है? हम भय के साथ इतना संग कर लेते हैं। अगर सर्प भ्रम है, सर्प से उत्पन्न भय भी भ्रम है। अगर ये सृष्टि का मूल में एकमात्र सत्ता है, और एक सत्ता दूसरे जब है ही नहीं, संग करने के लिए दो चाहिए। जब दो ही नहीं है तो संग किसके साथ करें? जब तक इसीलिए द्वैत का स्वीकार है, आप करते हैं, तब तक आपको लगने लगेगा कि यहाँ मिश्रण हुआ है, गांठ पड़ी है। बोले यद्यपि मृषा, यद्यपि वो गांठ झूठा है, झूठा गांठ को खोलना बड़ा कठिन। क्यों? क्योंकि आपको सत्यवत प्रतीति हो रहा है। ये कैसे खुलेगा? बोले भ्रम निवृत्ति से खुलेगा। बोले भय तो हो रहा है, क्या करे? वो भय निवृत्ति कैसे होगा? बोले सर्प निवृत्ति से भय निवृत्ति हो जाएगा। हमें भी देह के साथ, इंद्रिय देह धर्म के साथ, इंद्रिय धर्म के साथ, मनोधर्म के साथ आत्मा के संग हुआ नहीं, हमने कराते हैं। जो कराता है, कौन कराता है? बोले अविवेक बुद्धि से होता है, अज्ञान से होता है। उसी दृष्टा चेतन ही दृश्य रूप में दिख रहा है। दृष्टा से दृश्य अलग वस्तु नहीं है, तब संग कैसे होगा? बोले बताओ, कंगन के साथ सोना का क्या संबंध है? उसी तरह कंगन और सोना में क्या भिन्नता है? क्या कंगन का सोना के साथ संग हुआ है? संग हो सकता है, कभी हुआ था, असंभव है।
इसीलिए कह रहे हैं कि जिस अंतकरण से लेकर की देह तक जिसके साथ आत्मा का संग हम कर रहे हैं वो आत्मा से भिन्न नहीं है। वो अलग नहीं है तो संग कैसे होगा? अलग तब कहेंगे जब आत्मा के बिना देह का भान हो। इसी के लिए जब आत्मा से देह इंद्रिय मन भिन्न सत्ता नहीं है, आत्मा से भिन्न नाम रूप नहीं है, तब आत्मा कभी संग नहीं कर सकता है। आत्मा असंग है। जैसे आकाश में नीलिमा, आकाश का नीलिमा का संग हो नहीं सकता है। आकाश निराकार है, नीलिमा आकार वाला है। दो विपरीत धर्मी कभी संबंध नहीं बन सकता है। इसीलिए ये संबंध, ये संग नाजायज है, गलत है, भ्रामिक है। आत्मा से भिन्न कोई भी वस्तु न होने के कारण आत्मा का संग कभी हो नहीं सकता है। आत्मा असंग है। खाली असंग कह करके चले जाने से नहीं होगा। असंगता शब्द लो और बुद्धि में असंगता को सिद्ध करो। ये शब्दानुविद्या समाधि। तब हम उस आत्मसत्ता में टिक करके रह सकते हैं। आगे क्या? सच्चिदानंद। ये शब्द है सच्चिदानंद, लेकिन वो शब्द घटना चाहिए। किसके लिए कहा? बोले कि आत्मा आप अपने लिए ये लक्षण दिया, तो वो लक्षण मुझ में वेदन होना चाहिए। कैसे? बोले जब कहा सच्चिदानंद लक्षण, कि मैं आनंद, मेरा लक्षण आनंद स्वरूप है। आनंद मतलब निष्काम, आनंद मतलब निश्चिंत। जीवन में ये निश्चिंतता आ जाए, निष्कामता आ जाए, जीवन ठहर जाए, तब कहेंगे ये आनंद स्थिति है। और वो आनंद आपको मालूम पड़ना चाहिए। चेतन सच्चिदानंद लक्षण का अभिप्राय क्या है?
मैं वो आनंद सत्ता हूँ, सत्ता का मैं वो आनंद वस्तु हूँ जो नित्य निरंतर मालूम पड़ता है, माने चेतन है। वस्तु माने सत्ता है, आनंद माने निष्काम है। इसीलिए जब हम शब्द उच्चारण करते हैं, मैं सच्चिदानंद लक्ष्य हूँ, तब इस तरह अर्थ बुद्धि में प्रकट हो जाना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अर्थ के शब्द की अर्थ जब तक प्रकट नहीं होगा, इसी को कहा गया महिमा ज्ञान। हमारा पास शब्द होता है, अर्थ नहीं होता है। जब अर्थ नहीं जानते हैं तब महिमा बुद्धि कैसे होगा? महिमा बुद्धि के लिए अर्थ का प्रकाशन बुद्धि में होना चाहिए। आगे कहते हैं सच्चिदानंद लक्षण, उसके आगे कहते हैं सो प्रभो। सो प्रभो मतलब स्वयं प्रकाश, जिसको प्रकाशित होने के लिए दूसरा किसी प्रकाश का जरूरत नहीं पड़ता है। स्वयं प्रकाशित होता है। प्रकाशित होने के लिए, यहाँ प्रकाशित मतलब अपने आप को जाहिर करने के लिए किसी देश, किसी देह, इंद्रिय, मनो धर्म का जरूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए कहा सो प्रभा, स्वयं प्रकाश है, उसका प्रकाश उसका स्वरूप है। उसमें जो प्रकाश है वो आगंतुक नहीं है। ऐसे शब्द को लेकर के चिंतन करो। सो प्रभा द्वैत वर्जिता, वो चेतन दृष्टा सत्ता, जिसको यहाँ दृष्टा कहा गया, वो दृष्टा द्वैत वर्जित मतलब दृष्टा कभी अनेक नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा द्वैत वर्जिता। द्वैत वर्जित मतलब जहां दो, उसके सिवाय और कोई चीज है, ये कहने के लिए वो चेतन सत्ता है। अरे ये लक्षण लेकर के घटाओ, पर घटेगा ना, नहीं घटता है। फिर देखो अगर इंद्रिय धर्म बाला में बन जाता
तो फिर मुझ में विकार होता ना। ये सब बहुत निर्विषय होकर के बैठ करके चिंतन करो। जब शब्दानुविध इतना यहाँ दिया, असंख्य जितना भी वेदांत में ग्रंथ में आत्मा के विषय में कहा, उन लक्षण को लेकर के घटाना घटता है ना नहीं घटता है। अकर्ता अभोक्ता, मैंने बार बार बोला, मैं अगर करता हूं, मैं अगर भोगता हूं, तो फिर मुझे कर्तृत्व का भोक्तृत्व का ज्ञान नहीं होता। अहं अगर दो सत्ता है, दो मतलब एक से अनेक है, दृष्टा अगर अनेक है तो उसको दृष्टा नहीं कहेंगे। बिल्कुल दृष्टा नहीं कहेंगे। अगर दृष्टा अनेक है तो फिर एक में दूसरा का अभाव होगा, जिसको कहते हैं अन्योन्या भाव, अन्य में अन्य का अभाव। आप सोचो ना, दृष्टा अगर अनेक होगा, द्वैत मतलब क्या? एक से अधिक। द्वैत वर्जित मतलब क्या? दृष्टा चेतन एक से अनेक नहीं है, अनेक नहीं है। अगर अनेक होगा, उस दृष्टा को कोई तो जानने वाला, अनेकता अनेक दृष्टा है, उस दृष्टा को जानने के लिए जो है उसको क्या कहोगे? अगर ये दृष्टा है तो फिर दृश्य किसको कहोगे? समझ रहे हैं ना ये बात? इसीलिए खाली शब्द कहकर के चले जाओगे तो आपका कुछ लाभ नहीं होगा। जब द्वैत वर्जित कहा, जब सच्चिदानंद लक्षण कहा, सत्य मतलब अबाधित सत्ता है, जो त्रिकाल में भी बाधित नहीं होता है। मेरे लिए त्रिकाल क्या है? अवस्था त्रय। जो अवस्था त्रय में बाधित नहीं होता है। अगर अवस्था के साथ मेरा संग होता तो अवस्था का ज्ञान मुझे कभी नहीं होता। कभी नहीं होगा। मुझे ज्ञान होता है मतलब संग नहीं। मैं सबको जानता हूं, इसीलिए मैं अनेक नहीं हो सकता। मेरे बिना सर्व का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए सर्व मेरे से भिन्न नहीं है और मैं अनेक नहीं। द्वैत का भ्रम है, वास्तव में द्वैत नहीं है। द्वैत कब बोलेंगे? जब अनेक सत्ता होगा। आकाश नीलिमा को द्वैत नहीं कहेंगे। आकाश नीलिमा से भिन्न नहीं है। अगर भिन्न होता हम बोलते हैं ये दो है। उसी तरह आत्मा चेतन से अगर देह इंद्रिया मन भिन्न होते
तो हम कहते हैं द्वैत है। अभिन्न होने के कारण वह द्वैत हो नहीं सकता। अरे ये सब भासमान होने के कारण उसको वस्तु कह नहीं सकते। नीलिमा कोई वस्तु है क्या? आकाश में जो नीलिमा दिख रहा है वस्तु तो आकाश है। इसी तरफ जब मन होगा तब क्या होता है? आत्मा की महिमान, कठोपनिषद में दिया, आत्मान महिमान, आत्मा की महिमा का दर्शन करो। ये आत्मा की महिमा है। महिमा वो है जो किसी में ये चीज नहीं है। सच्चिदानंद लक्षण अहम के सिवाय किसी में नहीं घटता है। असंगता का लक्षण अहम के सिवाय किसी इदमता में नहीं घटित होता है। और आत्मा अनेक नहीं है। क्यों अनेक नहीं है? क्योंकि लक्षण बोले अनेक दिखता है, देह के कारण आत्मा अनेक नहीं हो जाएगा। अगर आत्मा अनेक होता, मैं बार बार वो दृष्टांत दिया, सुसुप्ति में फिर हमें एक अनुभूति नहीं होता। फिर आत्मा अगर अनेक होता तब फिर आत्मा अनेक नाम रूप को जान नहीं सकता। इसीलिए द्वैत वर्जितम अस्मिति शब्दविद्धोयम्। अपने में ये शब्द जो दिया है, इस शब्द को अपने में घटाओ, देखो ये लक्षण घटता है ना नहीं घटता है। जब बार बार इस शब्द राशियों को लेकर के आप केवल इतना नहीं, जितना दिया अविनाशी, आत्मा को कहा आत्मा अविनाशी है जिसका नाश कभी नहीं होता। मैंने एक बात एक दो बार बोली हूँ, जो चीज नहीं है उसका इच्छा कभी नहीं होती, जो चीज है उसका इच्छा होती है। सुख कोई चीज है, इसीलिए सुख का आनंद का सबको इच्छा होता है। कोई चीज आपने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, उस चीज का आपको कभी इच्छा होता है। दूसरा पॉइंट ये, जिस चीज को आपने देखा, कभी ना कभी कुछ किसी भी रूप में देखा, उसी चीज का आपको इच्छा होती है। आपने सुख को कभी देखा होगा, तभी तो सुख का इच्छा होता है। पर इस चीज का कभी किसी को सिखाना नहीं पड़ता है कि तू सुख का आनंद का खोज करो। हम किसी भी साधन को अगर अपनाते हैं, सुख के लिए अपनाते हैं, आनंद के लिए अपनाते हैं। धन हो, परिवार हो, संपत्ति हो, विद्या हो, सबका अल्टीमेटम सुख। संग्रह भी व्यक्ति करता है, सुख के लिए करता है, मिलता नहीं है अलग बात है। लेकिन हमको ये उपाय होना चाहिए, ये सुखानुभूति कैसे होगा,
जब पकड़ोगे तब नहीं होगा। जैसे जैसे आप दृश्यानुविद से शब्दानुविद की ओर जाओगे, दृश्यानुबुद्धि शब्दानुविद समाधि दृश्यानुविद समाधि छूट जाएगा। आप शब्द से अर्थ में प्रवेश करने लगोगे। जब बार बार शब्द लेते हुए उस अर्थ में प्रवेश करोगे, और ये आपने स्पष्ट रूप से जान लिया कि अहम अस्मि इति, ये सारे लक्षण मुझ में घटित होता है, मैं ही हूं, तब उसको कहेंगे शब्दानुविद समाधि। जब शब्दानुविद समाधि का प्रगाढ़ अभ्यास होगा, बार बार शब्द को लेते ही चित्तवृत्ति में उसका अर्थ प्रकट हो जाए, तब उसमें आगे का स्टेप आएगा निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि का सबसे बड़ी चीज क्या है? स्वानुभूति रसात वेसात। शब्दानुविद में कहा अस्मिति शब्द विद्वयम, मैं हूं। बार बार ये शब्द जब अपने में जाकर के घटित होता है, तब उसका रस स्वादन होता है। स्वानुभूति रसात वेसात। जब उसी रस में हम आवेशित हो जाते हैं, उस आनंद रस में रमण करते हैं, आत्म रस में रमण करते हैं, तब उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। ओम तत्सत। कल हम इसको आगे बढ़ते थे। ओम।